जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़ लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। आज दुनिया युद्ध के आगोश में है। दो विचारधाराओं की सीधी टकराहट है। पूंजीवाद की बात हो रही है, साम्यवाद की बात हो रही है। तथाकथित पूंजीवाद के पक्षधर साम्यवाद के हिमायती को कई विभूषणों से नवाज रहे हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सली, बहुतेरे बातें। लेकिन मैं आपको आज समझाने की कोशिश करूंगा कि सर्वहारा, सामंतवाद, पूंजीवाद, समाजवाद और साम्राज्यवाद, साम्यवाद के मायने क्या हैं। आपको बता दें कि मैंने इसे विमर्श ग्रुप से लिया है। यह खास विचारधारा के लोगों का समूह है। इस तरह के विश्लेषण सोशल मीडिया पर आपको बहुत सारे देखने सुनने को मिलेंगे, लेकिन मेरी कोशिश है कि आज के इस वक्त में इन विचारधारा के मायनों को शिद्दत से और संजीदगी से समझना बेहद ज़रूरी है। तो आपको बताते हैं सबसे पहले कि सर्वहारा क्या है। जब आपकी सारी गाय भैंसें, बकरियां, जमीन जायदाद, कपड़े लत्ते, खेत खलिहान, घर आंगन सब छीन लिए जाए और आपके पास पहनने को न लंगोटी हो न भीख मांगने को कटोरा, तो आप सर्वहारा हैं। और ज़िंदा रहने के लिए आपको मजदूरी करनी पड़े और मजदूरी के बदले में केवल उतना मिले कि आप ज़िंदा रहकर मजदूरी कर सकें, तो आप सर्वहारा हैं। सामंतवाद क्या है, इसके बारे में भी बताओ। पड़ोसी लाठी लेकर आए और आपकी भैंस छीन ली जाए, तो यही सामंतवाद है। और पूंजीवाद के मायने पड़ोसी लाठी लेकर आए और आपकी भैंस का, आपका दूहा दूध छीन कर ले जाए। समाजवाद क्या है? जब आपकी भैंस दूध न दे तो पड़ोसी अपनी भैंस का आधा दूध आपको दे दे, और जब पड़ोसी की भैंस दूध न दे तब आप अपनी भैंस का आधा दूध उसे दे दें। आगे बढ़ते हुए साम्यवाद पर चलते हैं। साम्यवाद क्या है? जब सारी भैंसें पूरे गांव की हों, सारा दूध पूरे गांव में बराबर बांटा जाए। दरअसल मार्क्सवाद को भैंस के सहारे मैंने उसकी तुलना कर समझाने की कोशिश है। तो आपको यह भी बता दें कि वर्ग संघर्ष क्या है। जब वे लाठी लेकर आए और आपकी भैंस खोल कर ले जाएं, या ज़बरदस्ती भैंस दूध ले जाएं, या दूहा हुआ दूध छीन ले जाएं, और आप उनके विरोध में अपनी भैंस को और दूध को बचाने के लिए लाठी उठा लें और मुकाबला करें, तो यही संघर्ष वर्ग संघर्ष है। बात बुजुर्गा वर्ग की भी होती है। तो बुजुर्गा वर्ग क्या है? जब कोई आपकी सारी गाय भैंसें, बकरियां, ज़मीन जायदाद, कपड़े लत्ते, खेत खलिहान, घर आंगन सब छीन ले जाएं और आपके पास पहनने को न लंगोटी हो न भीख मांगने को कटोरा, और ज़िंदा रहने के लिए आपको मजदूरी करनी पड़े, और मजदूरी के बदले केवल वह आदमी आपको उतना ही खाने के लिए दे कि आप ज़िंदा रहकर उसकी बेगारी और मजदूरी कर सकें, और वह खुद कुछ भी मेहनत मजदूरी न करे, आपके बल पर ऐश करे, आपकी सारी संपत्ति हड़प ले, आपको गुलाम और बिना पैसे का नौकर बना ले, तो वह बुजुर्गा है। वामपंथ क्या है और दक्षिणपंथ क्या है? अगर कोई आप पर धौंस जमाए और आपकी भैंस को अपनी भैंस बताए, तो यह दक्षिणपंथ है। अगर कोई अपनी भैंस को अपनी माने और आपकी भैंस को आपकी भैंस माने, तो यह वामपंथ है। वामपंथ और दक्षिणपंथ क्या है, इसके और भी उदाहरण दे। वामपंथ वह है जो मानववाद में विश्वास करता है, जिसके केंद्र में मनुष्य है, जो इहलोक में विश्वास करता है, जो समता, समानता और प्रगति में विश्वास करता है,
और उसी के अनुरूप आचरण करता है। दक्षिण पंथ वह है जो संप्रदायवाद में विश्वास करता है, जिसके केंद्र में ईश्वर है, जो परलोक में विश्वास करता है, जो भेदभाव में विश्वास करता है और पिछड़ेपन में विश्वास करता है और उसी के अनुरूप आचरण करता है। तो बातें क्रांति की भी होती है, तो आपको बता दें कि क्रांति क्या है। जब आपकी सारी गाय भैंसें बकरियां, जमीन जायदाद, कपड़े लत्ते, खेत खलिहान, घर आंगन सब छीन लिए जाए और आपके पास पहनने को न लंगोटी हो और न भीख मांगने को कटोरा, आपको मजदूरी करने पड़े और मजदूरी के बदले केवल उतना मिले कि आप जिंदा रहकर मजदूरी कर सकें और आप मजदूरी करने से मना कर दें और सचमुच किसी की मजदूरी न करें और सब लोग मिलकर एक साथ ऐसा करें, तो वह क्रांति है। ऐसे हालत में आपको भिखारी और मजदूर बनाने वाला खुद व खुद खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसकी ज़िंदगी आपकी मजदूरी से चलती है। मार्क्सवाद के बारे में भी बहुत तेरे बातें होती है, तो आपको बता दें कि विचार की मृत्यु नहीं होती, विचार कभी नहीं मरता, वह केवल अप्रासंगिक हो सकता है। मार्क्सवाद एक विचार है, अतः उसके मरने का सवाल ही नहीं उठता और वह अप्रासंगिक भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका आधार विज्ञान है, यानी कि वह केवल तर्कों पर नहीं बल्कि तथ्य और प्रमाण पर आधारित है। समाज व्यवस्था के बारे में, अगर आदिम साम्यवाद के बाद सामंतवाद और सामंतवाद के बाद पूंजीवाद आया है, तो पूंजीवाद के बाद समाजवाद और समाजवाद के बाद साम्यवाद क्यों नहीं आ सकता? पूंजीवाद की कुल जमा पूंजी क्या है? पूंजीवाद का चरम पूंजी के एकाधिकार और संकेंद्रीकरण में है। पहले घरेलू उद्योग उजाड़ दो, फिर छोटे उद्योग, कल कारखाने हड़प लो, फिर मझोले उद्योग चौपट करो और धीरे धीरे केवल बड़े पूंजीपति रह जाएं या केवल एक रह जाएं, सारी पूंजी और संपत्ति का मालिक। एक ही बड़ी मछली बचे सारी छोटी मछलियों को खाकर। अपने आसपास देखिए, क्या ऐसा नहीं हो रहा है? क्या छोटी छोटी दुकानें धीरे धीरे बंद नहीं हो रही है? छोटी छोटी फैक्ट्रियां, घरेलू उद्योग बंद नहीं हो रहे हैं? क्या किसान खेत खलिहान बेचकर मजदूर नहीं बन रहा है? खेती के उत्पादन अब उतने लाभप्रद नहीं रह गए हैं? खेती की ज़मीन बेचने में किसान ज़्यादा बेहतरी समझते हैं? क्या आपके आसपास मजदूरों की संख्या नहीं बढ़ी है? मजदूर मंडी में सुबह मजदूर खरीद लिए जाने के बाद भी बड़ी तादाद में मजदूर नहीं बच जाते, जिसके लिए कोई काम नहीं रह जाता है। तो आप इसे सुने और गुने। मैं आपको बता दूं कि यह विमर्श ग्रुप में अरुण कुमार की पोस्ट से साभार साझा किया गया था। तो आज इतना ही। नमस्कार।